नमस्ते किसान भाइयों। मैं तुषार यादव इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो भी हमारी मिर्च की फसल है, मिर्च की फसल में हम रोपाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पौधे का चयन कैसा कर सकते हैं या कौन से डिस्टेंस पर हमें हमारी मिर्च की फसल लगानी चाहिए जिससे हमारी पैदावार बढ़े। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी हमारी मिर्च की फसल है, मिर्च की फसल में हम 1 से 30 दिन में कौन सा छिड़काव प्रबंधन करें या कौन सा जो खाद है वो खाद दे जिससे हमारी पैदावार अधिकाधिक आ सके। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरली जो भी हमारी सिंचाई प्रबंधन हमें हमारी चिली की फसल में कैसी करनी चाहिए। उसके बाद चिली में कौन से रोग और कौन से कीट जो आते हैं वो हमें कंट्रोल करने चाहिए, वो भी हमारे उस स्टेज के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो भी हमारे रोग और कीट जो भी हमारे आने वाले तो उनके लिए हम कौन सा छिड़काव कर सकते हैं। उसमें आपका पाउडर मिल्ड्यू आएगा, थ्रिप्स के लिए कौन सा या वायरस के लिए कौन सा आपको छिड़काव करना जरूरी है, इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले जो भी हमारी चिल्ली की या मिर्च की डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस है, उसमें ग्रोथ है, आपकी फ्लावरिंग भी आता है। उसके बाद जो है हमारा फल लगने की अवस्था है, उसके बाद आपका जो फल पकने की अवस्था होती है उसमें भी जो भी हमें खाद देनी है या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, उस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को हम पहले 30 दिन तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारा सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन यानी क्या कि हम हमारे क्रॉप को या फसल को कब पानी दे सकते हैं और कितना पानी दे सकते हैं। तो जो भी पहली हमारी सिंचाई है वो सिंचाई हमें जो हम पौधा लगाते हैं तो रोपाई के तुरंत बाद हमें हमारी पहली सिंचाई करना है। पहली सिंचाई आपने तुरंत बाद की तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी सफेद जड़ें होती है, जो भी रूट होती है, रूट के लिए वहां पर एक साइड बन जाती है, रूट वहां पर जम जाती है और अपना जो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं वो वहां पर अच्छे से प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद जब हम गर्मी में लगाने वाले हैं तो हमें गर्मी में कौन से अंतर में पानी देना चाहिए। तो गर्मी में हमें 5 से 7 दिन के अंतर में सिंचाई करना जरूरी है। इसलिए ज्यादातर वो जो पौधा है वो पौधा वाटर स्ट्रेस में ना चला जाए, उसकी वजह से उसके फूल और फल न झड़ जाए। इसलिए हमें जो भी गर्मी के सीजन में 5 से 7 दिन तक के अंतराल से पानी देना जरूरी है। उससे भी ये अच्छा, हमें फूल और फल बनने का जो समय है उस समय में हमें रेगुलर सिंचाई करना जरूरी है, क्योंकि उस समय जो भी हमारी मिट्टी की नमी है, मिट्टी की नमी कम हो जाती है तो उसकी वजह से जो भी हमारे फूल और फल है वो भारी मात्रा में झड़ने लगते हैं। अगर वही झड़ जाए तो हमारी जो भी पैदावार है वो पैदावार बहुत से बहुत कम हो सकती है। उसके लिए जब भी हमें सिंचाई करनी है, आपने फ्लड इरिगेशन किया तो आपका पानी ज्यादा लग सकता है। उससे अच्छा है कि आप जो भी ड्रिप है, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से आप सिंचाई करें, क्योंकि ड्रिप से माध्यम से आपने सिंचाई की तो क्या होगा, हमारी पानी की बचत होगी। उसके अलावा जो भी हम फर्टिगेशन देने वाले तो वो फर्टिगेशन हमारा प्रॉपर जो भी है वो रूट जोन में चला जाने के लिए हमें बहुत मदद होगी। उसके बाद जो भी इस अवस्था में जो भी प्रमुख रोग आते हैं वो रोग हम देखने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी है हमें अपना मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा होता है डैम्पिंग ऑफ। इसमें क्या होता है जनरली, उसे बहुत जगह पर झुलसा रोग वगैरह भी बोलते हैं। ये झुलसा जैसा रोग है। यहाँ पर क्या होता है जनरली, जो भी हमारी मिर्च की पौधा है तो पौधे के आप देख सकते हो रूट जोन के थोड़ा सा ऊपर जो भी हमारा स्टेम होता है, तना होता है, वहां पर आपको ऐसा थोड़ा जो हमारा स्टेम है वो थोड़ा पिच पिचा दिखने को मिलता है। और वहां पर क्या हो जाता है, वो होने के बाद वो पौधा पूरा की पूरा हमारा विल्ट हो जाता है, पूरा पूरा पौधा मर जाता है। उसके बाद जो दूसरा जो रोग है वो है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। उसे कैसे पहचाने, तो जो भी हमारी ये हमारा पत्ता है, पत्ते के सतह के ऊपर हमें ऐसा हमारा जो भी टाल्कम पाउडर रहता है ऐसा पाउडरी ग्रोथ व्हाइटिश कलर में दिखाई देता है, वो है तो हमारा जो है पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद जो भी है वो है अगला वाला जिसे हम उकठा रोग भी बोलते हैं। उकठा रोग ये फ्यूजेरियम विल्ट होता है। इसमें जनरली क्या होता है, जो भी हमारा मिर्च का पौधा है, मिर्च का पौधा हमारा थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है, एक बाजू से सूखने लगता है, थोड़ा ऊपर से सूखते 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 सूखते
नीचे पूरा सूख जाता है। ऐसा कुछ इन्फेक्शन दिखा तो आपका वो होता है फ्यूजेरियम विल्ट का। उसके बाद जो आता है वो बैक्टीरियल विल्ट, वो गर्मी के मौसम में ज्यादा नहीं दिखाने को मिलता। उसके बाद जो आता है वो सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा विल्ट में देखा जाए तो जो भी है तो उसमें आपको ऐसा पूरा के पूरा सर्कल दिखेगा, उसके अंदर आपको व्हाइटिश ग्रोथ दिखेगा, वो सर्कोस्पोरा। उसके बाद जो जनरली आता है वो होता है हमारा फल सड़न, फ्रूट रॉट। यहाँ पर आपको जनरली जो भी फल होते हैं, फल के ऊपर आपको ऐसी सतह पर ऐसा थोड़ा सा पैच दिखाई देता है। उसकी वजह से ज्यादा मात्रा में हमारे जो भी फल है वो फल सड़ जाते हैं। और जो कीटों में बोला जाए तो कीटों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपको थ्रिप्स। थ्रिप की वजह से क्या होता है, थ्रिप्स अपना जो भी माउथ पॉट होता है उससे अंदर वाले जो पत्ते, पत्तियों से, फूल से या फल से रस चूस लेता है। इसकी वजह से जो भी हमारे फल है, फल भारी मात्रा में झड़ते हैं, फूल भी भारी मात्रा में झड़ जाते हैं। उसके बाद जो आता है वो हमारा सफेद मक्खी, जिसे हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं। वो क्या करते हैं जनरली, वो भी हमारी पत्तियों से और उससे रस चूसती है। और रस चूसने की वजह से जो भी हमारा पौधा है वो वीक हो जाता है। और जो भी है हमारा व्हाइट फ्लाई है या सफेद मक्खी है, वो लिप कर्ल वायरस ट्रांसमिट करने में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान बनाता है। उसके बाद जो जनरली जो आता है फ्रूट बोरर, जिसे हम फल छेदक इल्ली भी बोलते हैं। वो क्या करती है जनरली, जब हमारा फल डेवलप होता है, विकसित होता है, तब उसके अंदर जाके पूरा की पूरा जो हमारा पौधा है, वो हमारा फल है, फल को ये कर देती है। उसके बाद है प्रमुख रोगों में जो सबसे ज्यादा चिली पर देखने को मिलता है, वो है हमारा लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल वायरस में जनरली क्या होता है, जनरली जो हमारे नए पत्ते हैं या ऊपर वाले पत्ते हैं, वो ऊपर की तरफ हमारे कैप शेप में या मुड़ जाते हैं, ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा मुड़ जाते हैं। और इसका हमें इन्फेक्शन हुआ या पौधे को ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन हुआ तो ये जो रोग है वो कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए जो भी हमें ट्रीटमेंट करनी है वो हमें वो रोग आने से पहले प्रिवेंटिव में उसका नियंत्रण करना जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में 1 से 30 दिन तक जो भी है हम कौन सा छिड़काव कर सकते हैं, कौन से दिन को कर सकते हैं, जबकि हमारी पैदावार ज्यादा हो और हमें अच्छे चीज से पैदावार मिल सके। तो सबसे पहला जो स्प्रे हमें करना है वो हमें करना है जो भी हमारी रोपाई है, रोपाई के 4 दिन बाद। तो उसमें आपको लेना है जो भी मार्केट में हमारा थायोफिनेट मिथाइल मिलता है रोको नाम से, वो हमें लेना है 250 ग्राम। उसके साथ में जो भी अलिका है वो अलिका लेना है 100 ml। और जो नीम है, नीम तेल हम उसे बोलते हैं, वो 10,000 ppm का, वो हमें लेना है 200 ml। इससे क्या होगा, जो जनरली हम जो पौधे लाए, पौधों के ऊपर जो भी हमारे फंगल के स्पोर होंगे या जनरली जो भी कीट के हम बोल सकते हो कीट का प्रादुर्भाव होगा, वो हमें कम करने में है पहले मदद करेगा। उसके बाद जो भी हमारा दूसरा स्प्रे है, तो दूसरा स्प्रे हमें लेना है रोपाई के 7 दिन बाद। इस स्प्रे में हमको लेना है प्रॉपर जो भी हमारे पौधा है, पौधे के ग्रोथ के लिए हमें वहां पर न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जो भी पौधा है तो पौधे की ग्रोथ के लिए और ज्यादा से ज्यादा उसे टहनियां निकलने के लिए, लैटरल ब्रांचिंग के लिए हमको लेना है एक प्रॉपर न्यूट्रिशन। उसमें आप 113624 जो ICL का जो आता है वो आप ले सकते हो, या दूसरे भी मार्केट में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, 1919 होगा या 12610 होगा, वो भी आप इसमें ले सकते हो। उसके साथ आपको अच्छे सा फंगिसाइड लेना है। जनरली जो भी हमारा एंथ्रेक्नोज वगैरह आता है उसके लिए एक अच्छा सा फंगिसाइड लेना होगा। और जो भी हमारा पौधा है, पौधा हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे की बढ़वार के लिए हमें अच्छा एक टॉनिक लेना जरूरी होता है, जिस टॉनिक से वजह से हमारा जो पौधा है वो पौधा अच्छे से बढ़ सके, उसको प्रॉपर ब्रांचिंग आए और पौधा स्ट्रेस से बाहर बाहर आ जाए। उसके लिए आपको लेना है जो है इंस्टाबियोन। वो इंस्टाबियोन आपको लेना है 500 ml, जो 200 लीटर पानी के लिए लेकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसकी वजह से जो भी हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ अच्छी होगी, पौधों में ज्यादा से ज्यादा हमारी हरियाली आएगी, ग्रीनरी आएगी, पौधों में ज्यादा से ज्यादा फूल भी लगने में आपको मदद होगी। इसलिए उसमें आपको इंस्टाबियोन 500 ml लेना है। उसके बाद जो है 10 दिन के बाद हमें थ्रिप्स जो हमारा आता है उसके लिए और जो पाउडर मिल्ड्यू है उसके लिए
स्प्रे लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो है आपको सोलोमन जो आता है वो आपको लेना है 250 ml, 250 मिली। उसके बाद जो है स्कोर वो हमें लेना है 100 ml। और उसके साथ जो भी हमारा थ्रिप्स कंट्रोल के लिए हमें अच्छा प्रोडक्ट लेना जरूरी है। हमने केमिकल बहुत स्प्रे किए पर क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप हो जाता है। इसलिए आपको जो कंट्रोल टीआरएम है, कंट्रोल टीआरएम जो हर्बल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ अच्छा प्रोडक्ट है, वो आपको लेना है 300 ml 200 लीटर पानी के लिए। ये आप कर सकते हो। उसके बाद जो भी अगला स्प्रे हमें कैसा चाहिए, गर्मी में ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पौधा है पौधे में स्ट्रेस ना आए, और जो थ्रिप्स है थ्रिप्स भी कंट्रोल हो सके, और जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर वो न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए। इसके लिए आपको स्प्रे करना जरूरी है। इसलिए आप जो भी हमारा एंट्राकॉल आता है मार्केट में, प्रोपिनेप 70% जो कंटेन है उसका मिलता है, वो है एंट्राकॉल। वो लेना है आपको 350 ग्राम 200 लीटर पानी के। उसके बाद जो है रिजेंट जिसमें पिप्रोनिल 5% एससी जो कंटेन आता है वो आप ले सकते हो 300 ml। उसके बाद जो है आपका गर्मी के सीजन में पौधे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो इस स्ट्रेस से पौधे को बाहर निकलने के लिए आपको अच्छा प्रोडक्ट लेना जरूरी है। इसके लिए आपको डॉक्टर आर्थोसिल 250 ml 200 लीटर पानी के लिए लेना जरूरी है। इसके उपयोग से क्या होगा, तो जो भी पौधा है वो पौधा स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपकी पत्तियों को पूरी तरह से हरियाली आ जाएगी। उसके बाद जो हम बोलते हैं पत्तियों का रफनेस और थिकनेस जाड़ी बढ़ाएगा। उसकी वजह से जो भी हमारी रस चूसक कीट है वो रस चूसक कीट हमें अंदर तक नहीं अपना रस चूसन कर सकती है, उससे भी आपको ये प्रोटेक्शन करेगा। या आपका प्लॉट फ्लावरिंग में है या फ्रूटिंग में है तो वो आपकी फूल और फलों की झड़न भी ये रोकने में मदद करता है। उसके बाद जो है हमें लेना, उसके साथ लेना है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो भी चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है स्टाफर्ड कॉम्बी, वो आपको लेना है 250 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। उससे अच्छे से अच्छा आपके पौधों की बढ़वार होगी और आपकी अच्छे से अच्छे पैदावार होने में मदद मिलेगी। उसके बाद 17 दिन बाद हमें अगला स्प्रे लेना है, वो लेना है हमें ग्रासिया जो इंसेक्टिसाइड आता है वो लेना है। उसकी उपयोग से जो भी हमारा थ्रिप्स है या जो भी अन्य कीट होगी वो कीट से हमें नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। वो लेना है आपको 160 ml। उसके बाद जो भी है हमें पाउडरी मिल्ड्यू और जो हमारे फूल लगने की अवस्था अब चालू होगी 21 दिन बाद या 25 दिन से चालू होगी, उस वक्त हमें अच्छा सा टॉनिक लेना जरूरी है। उसी के साथ हमें एक फंगिसाइड भी लेना जरूरी है। उसके साथ हमें लेना है जो भी हमारा पाउडर मिल्ड्यू है, पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल के लिए हमें लेना है मेरीवन जो मार्केट में मिलता है बेसएफ कंपनी का, वो 80 मिली 200 लीटर पानी के लिए। उसके बाद जो फूल और फल है, फूल और फल जो है हमें लगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की। उसके लिए आप जो कैल्शियम है चिलेटेड फॉर्म में वो आप दे सकते हो 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। उसके बाद जो हमारा फूल लगने में पोलन वाइबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा और फूल ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेगा, उसके लिए आपको लेना है बोरॉन 100 ग्राम। उसके साथ में जो भी हमारा पौधा है, पौधे से जो भी फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग ज़्यादा बढ़ने के लिए, जो भी फ्लावरिंग आई वो सेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और फ्लावरिंग लाने के लिए, पत्तों की हरियाली बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस आपको कंट्रोल करना है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्रॉपटॉनिक 21 आपको लेना है 50 मिली सिर्फ 200 लीटर पानी के लिए। ये क्या है क्रॉपटॉनिक, जनरली जो भी कॉन्सेंट्रेटेड अमीनो एसिड है 16 टाइप ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स, विटामिन और प्रोटीन्स, इसका कॉन्सेंट्रेट का एक मिक्सचर है। इसका डोज आपको सिर्फ 50 मिली लेना है, उससे ज़्यादा आपको डोज लेना नहीं। बहुत अच्छा टॉनिक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद जो आता है 25 दिन बाद अगला स्प्रे हमको लेना है, वो है ताकत जो फंगिसाइड मिलता है उसका। उसके साथ में जो भी एम्प्लीगो मार्केट में मिलता है क्लोरेंटेनिप्रोल प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन, इसमें जो कंटेन है वो आपको 100 ml लेना है। और जो भी इस मार्केट में सीविड मिलता है वो आपको अच्छे अच्छा सीविड लेना है। उसके लिए जो भी हमारा है सीरूबी ग्रीन ये सीविड है, ये सीविड आप ले सकते हो। इससे क्या होगा, जनरली जो भी पौधा स्ट्रेस में है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आने में आपको ये मदद कर सकता है। उसके बाद जो भी हम बोले वायरस, लीफ कर्ल वायरस का मेजर प्रॉब्लम चिल्ली में हमको देखने को मिलता है, तो इस वायरस कंट्रोल के लिए हमें प्रिवेंशन में काम करना बहुत जरूरी है। तो
हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, ये सभी किसानों को लगता है। तो जो भी चिल्ली में जो भी लीफ पर वायरस वगैरह आता है, तो उसमें जो भी प्रिवेंशन के लिए हमें प्रोडक्ट लेना है, वो भी वायरस कंट्रोल के लिए प्रोडक्ट लेना है, उसके लिए हमको लेना है वायरोबैन 500 ml 200 लीटर पानी के लिए, या जो भी 20 लीटर के आपका जो भी स्प्रेयर होगा, पंप होगा, पंप के लिए आपको 50 ml लेना है। इसकी वजह से क्या होता है, जनरली जो भी कौन सा भी वायरस हो, वायरस के अगेंस्ट इसके उपयोग से एक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो भी पौधा है वायरस को रेजिस्ट करता है। उसके बाद वायरस आया भी है तो ये क्या करता है, जनरली वो भी नई पत्तियां आती है उसको वायरस फ्री लाने में मदद करता है। उसके बाद आपकी जो भी प्लांट है, प्लांट की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ये आप प्रोडक्ट ले सकते हो। उसके बाद जो भी हमारा उसमें कॉम्बिनेशन आपको लेना है, तो उसमें आप ले सकते हो जो भी चिलेटेड जिंक आता है, आप जिंक जो भी है वो 100 ग्राम, और उसके साथ आपको एक अच्छे सा कीटकनाशक लेना जरूरी है। उसमें आप कौन सा भी इंसेक्टिसाइड पाउडर फॉर्म का हो, कौन सा भी इंसेक्टिसाइड आप उसमें मिक्स कर सकते हो, जो भी व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सके वो इंसेक्टिसाइड आपको लेना जरूरी है। उसके बाद हम देखने वाले कि हम विभिन्न अवस्थाओं में हमारा छिड़काव प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, हमारा जो भी उर्वरक और खाद प्रबंधन है वो कैसे किया जाए। जब भी हमें पौधा लगाते तो सबसे पहला हमें क्या आता है, जनरली जो पौधा है पौधा मरे ना, और वो ज्यादा से ज्यादा पौधे हमारी जमीन में ये सस्टेन हो सके, ग्रोथ हो सके। उसके लिए हमको जो भी पहले हमारी जो भी फर्टिगेशन करना है, या हम उसे ड्रेंचिंग बोल सकते हैं, वो ड्रेंचिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले उसमें ड्रेंचिंग में आपको अच्छे से ऐसा फंगिसाइड लेना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड लेना पड़ेगा, और जो जड़ है जड़ों की वृद्धि के लिए आपको एक बायोस्टिमुलेंट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो भी आपको लेना है, तो डैम्पिंग ऑफ होता है, विल्ट होता है, उसके कंट्रोल के लिए हमें जो लेना है वो फंगिसाइड में आप ले सकते हो। जो भी रोको है हमारा वो रोको ले सकते हो। उसके बाद जो है स्लेयर प्रो, उसमें थायोमेथोक्साम कंटेन है, वो कंटेन का आप प्रोडक्ट ले सकते हो। उसकी वजह से जो थ्रिप्स होगा या जो भी उधर जो रस कीटे होगी वो कीट आपको नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। उसके बाद आपको लेना है जो भी अच्छा वाला, मार्केट में सबसे अच्छा रूटफास्ट 98 वाला ह्यूमिक एसिड मिलता है, वो ह्यूमिक एसिड आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ इस हिसाब से देना है। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सफेद जड़ी है, सफेद जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। जितना ज़्यादा सफेद जड़ें बढ़ेगी उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन का अपटेक होगा, और जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन का अपटेक होगा उतना ज़्यादा हमें हमारी पौधों की ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद जो हमारी दूसरी जो ड्रेंचिंग करनी है हमें या खाद देनी है, वो हमें देनी है जो भी मार्केट में हमें ग्रेड मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। आपके वहाँ पर एक ग्रेड 1448 ये अवेलेबल नहीं है, तो आप उसमें 19 जो आता है मार्केट में, या 1261 ये ग्रेड है, ये ग्रेड भी दे सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, जो पौधे की ग्रोथ है वो ग्रोथ अच्छे से होने में आपको मदद मिलती है। वो आपको 2 kg पर एकड़ देना है। उसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 2 kg, उससे आपके पत्तों को हरियाली आने में मदद होगी। उसके साथ में आपको देना है जो टॉनिक है इंस्टाबियोन, वो देना है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। जनरली इससे क्या होगा, जो पौधा है पौधा अच्छी तरह से बढ़ेगा। उसके बाद जो ब्रांचिंग है उसकी, वो ब्रांचिंग भी आपको प्रॉपर आने में मदद होने वाली है। उसके बाद अच्छा सा जो है अगला वाला, जो भी हमने खाद वगैरह डाली है, तो वो खाद को आपको अपटेक करने के लिए जमीन में आपके सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होना बहुत जरूरी है। तो जो भी अगला आपको देना है बैक्टीरिया के लिए या अपटेक करने के लिए जो भी देना है आपको, वो आप यहाँ पर जो बैक्टो किट है, ये बैक्टो किट एक किट आप दे सकते हो, 800 ग्राम का एक किट आता है। उसमें आपको क्या मिलेगा, जनरली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो मिलेगा, वो और फॉस्फोरस सोलराइजिंग बैक्टीरिया, और जो हमारा केएमबी है जो भी पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, उसका जो कंसोर्शिया है वो आता है इसमें कॉम्बो नाम से। ये आपको एनपीके का कॉम्बो मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जनरली जो भी हमारा नाइट्रोजन है, जो भी फॉस्फोरस और पोटेश है, जो भी हमारी जमीन में पड़े हुए है, वो आपके पौधे को मिलने को ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी। इसकी वजह से जो भी हमारे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेश की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हमें
कम लगेगी। उसके बाद इसमें जो आता है वो आता है अगला पॉकेट में पीएसबी आता है। पीएसबी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसका ज्यादा से ज्यादा रोल आपका जो भी है, जो सफेद जड़ है, सफेद जड़ों की फॉस्फोरस का आपको रोल पता है, जनरली सफेद जड़ों की वृद्धि में ज्यादा होता है, तो ये फॉस्फोरस का अपटेक बढ़ाता है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट वन वो है बैक्टोराइजा। बैक्टोराइजा में क्या होता है, बैक्टोराइजा में है माइकोराइजा। जो भी माइकोराइजा है वो पौधे के लिए अपनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जहां तक जड़ें नहीं फैल सकती वहां तक माइकोराइजा फैल सकता है। और जो भी हमारा न्यूट्रिशन है वो खाद से भी हमारे पौधे को न्यूट्रिशन लाकर दे सकता है। और जो भी है गर्मी के सीजन में हमें सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है, तो ये पानी का अवशोषण भी बढ़ाने में हमको मदद करता है। और जो नेक्स्ट आता है वो होता है बायोजिंक एक्टिवेटर। जो भी बायोजिंक एक्टिवेटर है, बायोजिंक एक्टिवेटर है जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के साथ साथ उनका फूड भी मिलता है। इसकी वजह से वो पौधा अच्छी तरीके से आपको बढ़ने में मदद होगा। उसके बाद जो हमें पौधा लगाने के 12 दिन बाद जो भी ड्रेंचिंग करना है, तो वो करना है वो हमारा जो हम बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का डीएनए का स्टेज जनरली वहां पर प्रोड्यूस होने लगता है। उस वक्त हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन करना जरूरी होता है। जो भी न्यूट्रिशन है पहले 12 दिन में प्रॉपर जाना चाहिए। इसलिए जो भी है पहले हमें क्या करना है, जनरली जो भी हमारा कॉम्बी है इसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है एडीटी चिलेटेड, ये देना जरूरी है। उसके साथ जो भी मोलिब्डेनम है वो 100 ग्राम प्रति एकड़, और जो भी आर्थोसिल है वो हमें लेना है 250 ml पर एकड़। इस हिसाब से हम दे सकते हैं। उसकी वजह से जो भी हमारा डीएनए तैयार होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज का या वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज का, वो अच्छी तरीके से तैयार होगा। और उसकी वजह से जो भी हमारी पौधा है वो पौधा हमारा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की वहां पर जाएगा या वेजिटेटिव ग्रोथ को जाएगा, वो तैयार होता है। इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन देना जरूरी है। उसके बाद जो है 17 दिन बाद हमें जनरली थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग, या हम बोल सकते हैं वहां पर फ्लावरिंग की बर्ड इनिशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त हमें जो भी है हमारा कैल्शियम देना जरूरी है। और जो बोरान है बोरॉन देना जरूरी है। उसके साथ में आप एनपीके भी दे सकते हो। उसके लिए आपको जो भी मार्केट में वाटर सोल्यूबल अवेलेबल है वो दे सकते हो। उसके बाद जो हाइब्रिड कैल्शियम है जनरली कैल्शियम ऑक्साइड 40.5%, वो आप 2 kg, और उसके साथ में जो बोरान है बोरान 250 ग्राम पर एकड़ इस हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद जो भी हमारा 21 दिन बाद हमें जो एप्लीकेशन करनी है वो एप्लीकेशन आप कर सकते हो 13-40-13 के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, और उसके साथ में आपको देना है लिग्नोफर्ट 2 लीटर। ये जो लिग्नोफर्ट है, लिग्नोफर्ट के यूज से क्या होगा, जनरली जो भी हमारे जमीन में सफेद जड़ों की वृद्धि नहीं हो रही है, जमीन में आपके न्यूट्रिशन दिया पर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, वो किस वजह से होती है, जो बॉन्ड होते हैं या साल्ट होते हैं तो साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये लिग्नोफर्ट है वो जो है जो आपका साल्ट का बॉन्ड हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक करने में आपको मदद करता है, और जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर आपको अवेलेबल करने में आपको मदद करता है। उसके बाद जो भी हमें 26 दिन बाद जो देना है, तो पौधे को प्रॉपर फ्लावरिंग आने के लिए और फ्लावरिंग बूस्टिंग के लिए जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह है वो देना जरूरी है। इसलिए आप जो भी मिक्स इंस्टा रेड्डी जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर से वो आप दे सकते हो, वो 2 kg पर एकड़। उसके साथ में जो भी जिंक है हमारा फ्लावरिंग बूस्टिंग के लिए या मेल टू फीमेल कन्वर्जन के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है वो जिंक। उसके साथ में जो भी हमारा चिलेटेड फेरस आता है वो 500 ग्राम प्रति एकड़। और जो रिवाइटल या जो फोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट है वो जनरली फ्लावरिंग प्रमोट करने को आपको मदद करेगा। या सॉइल के जो भी हमारी फर्टिलिटी है या पोरोसिटी है वो भी आपको बढ़ाने में ये मदद करता है। ये आप 1 kg पर एकड़ हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद जो भी हमारी फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग प्रमोट करने के लिए हमें जो भी कैल्शियम है, बोरान है और ऑर्थोसिलिसिक एसिड हमने देखा, वो हमें जो भी हाइब्रिड कैल्शियम है 2 kg पर एकड़, उसके साथ में बोरान 250 ग्राम पर एकड़ और ऑर्थोसिल 250 ग्राम 250 ml पर लीटर हिसाब से देना बहुत जरूरी है। ये हमने 1 से 30 दिन तक जो भी हमारा मिर्च का फसल है, मिर्च की फसल का हमने शेड्यूल देखा। ये शेड्यूल जो है हमारे जो आनंद क्रॉप गुरु एप्लीकेशन है इस पर फ्री में अवेलेबल है। आप जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और 30 दिन के बाद का भी शेड्यूल आपको चाहिए तो इस ऐप को आपके प्लॉट रजिस्टर करने के बाद आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त है।
आप कौन सा भी जो क्रॉप है, कौन से भी क्रॉप का शेड्यूल आपको चाहिए तो इस पर रजिस्टर कर सकते हो और जो भी हमारा फ्री शेड्यूल है वो फ्री शेड्यूल ले सकते हो। हमने इस वीडियो में मिर्च के बारे में पहले 1 से 30 दिन तक जो भी इंफॉर्मेशन है या छिड़काव प्रबंधन या उर्वरक प्रबंधन है उसके बारे में जानकारी ली। अगर आपको कौन सी भी चिल्ली मिर्च में प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या अगली बार आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें हम कमेंट में बता सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी आनंद एग्रो केयर का हिंदी यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।